ये हमदर्दी क्यों? तुम मुझ पर तरस खा रही हो? ऐसी बात नहीं, तुम्हें परेशान देखा तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? बस नहीं ले सकता। उधार समझ के रख लो, जब पैसे हो जाएं तो वापस कर देना। अच्छा नहीं लगता शाबीर कि तुम इस तरह परेशान रहो। ये सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। नामुमकिन, सोचना भी मत। बेहतर यही है कि जिस तरह से जिंदगियां गुजर रही हैं हम गुजारते चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए एहतराम है वो भी खत्म हो जाए। बहुत मुबारक हो तुम्हें, सुना शादी कर रहे हो। अभी तो बस रिश्ता लेके जा रहे हैं। खुश हो? जी। आप ही एक बात कहूं? बोलो। हम बचपन में कितना खुश थे ना, एक दूसरे की खुशी का कितना ख्याल रखते थे। आपने भी कभी मेरे किसी मामले में जिद नहीं की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। तो आप मेरी ये बात क्यों नहीं समझ रही कि मैं मुस्कान से प्यार करता हूं? अगर तुम मुस्कान से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनों के प्यार को भूल जाओ। कौन कह रहा है ये? मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आप बहन है मेरी। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि बहनों की तरह आप सबसे आगे बढ़ के मेरा रिश्ता मांगने जाएं, मेरी शादी का हिस्सा बने हैं। अगर आप खुश नहीं होंगी तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मान लेती हूं मैं हार, ले जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता। खुश हो? ऐसे थोड़ी ना कहता हूं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन है और तुम सबसे बुरे भाई हो। हमेशा ब्लैकमेल करके सब कुछ मनवा लेते हो मुझसे। जा रही हूं मैं। जी बेटा। ये लिफाफा शाबीर को दे दीजिएगा। क्या है इसमें? इसमें 5 लाख रुपए। 5 लाख? किस लिए? अम्मी, शाबीर आजकल बहुत परेशान है। शायद उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, उसे पैसों की जरूरत है। उसने कहा है तुमसे ये? नहीं, कल इत्तेफाक से उससे बात हुई। उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया मुझसे। मैं उसे परेशान नहीं देख सकती, लेकिन इस मदद का हर किसी मतलब नहीं है कि मेरे दिल में अब भी शाबीर के लिए कोई हमदर्दी है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही क्योंकि कभी वो और मैं एक साथ रहे। किस मिट्टी से बनी हो तुम ईमान? और इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है किसी का जितना तुम्हारा है? बहुत ही बदनसीब है शाबीर जो तुम जैसी लड़की को गंवा के उस मानूर के पीछे भाग रहे। शुक्र है महक बेटा, तुम मुस्कान के लिए राजी हो गई।
मैं तो बहुत परेशान थी कि तुमने इनकार कर दिया था और राहिम तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाकर शादी कर लेता तो फिर क्या होता। मुझे तो मुस्कान अभी भी पसंद नहीं है अम्मी। मैं सिर्फ राहिम की खुशी के लिए राजी हुई हूँ। बेटा, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की साबित होगी। आखिर राहिम ने उसे पसंद किया है, कुछ सोच समझ के पसंद किया होगा। बस तुम खुश रहो। मैं तो खुश ही हूँ अम्मी। आप जानती हैं ना कि मैं सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी खुशी में अपनी रज़ा शामिल कर ले और मैं आर्यान को औलाद की खुशी दे सकूं। आमीन। इसमें तुम्हारी परेशानी का हल है। मेरी परेशानी का? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो मसला। काश तुम समझदार होते। उसे समझे ही नहीं जिसे समझना चाहिए था। अब वो क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? सीधी तरह बताएं इसमें क्या है। 5 लाख रुपए हैं इसमें। 5 लाख रुपए? लेकिन किस लिए? तुमने ईमान से जिक्र किया होगा अपनी परेशानी का, तो उसने ये पैसे भेजे हैं तुम्हारे लिए। उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि ये उसकी तरफ से, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती ताकि तुम्हें एहसास हो कि उसके दिल में अब भी तुम्हारे लिए हमदर्दी और मोहब्बत है। लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। मुझे तो ये पैसे ईमान ने तुम्हें देने को दिए थे, मैंने दे दिए। अब अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो उसी को जाके वापस कर। मैंने तो दे दिए, लेकिन अगर रख लोगे तो इतना एहसास जरूर करना कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में सिर्फ उसने तुम्हारी मदद की। फबीहा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? आंटी को तो कुछ नहीं हुआ? जी अलमीर, मामा बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ना मैं दोनों बच्चों को संभालते संभालते इतना थक गई थी कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया। और वो जो नैनी है ना, उनसे एक बच्चा नहीं संभलता है। अभी दोनों को इतनी मुश्किल से सुला कर आई हूँ। और मैं ना तुम्हें बहुत मिस भी कर रही थी। मैं शॉप पर था फबीहा, तुमने इस तरह अचानक कॉल की, मुझे लगा पता नहीं अल्लाह खैर करे, मैं परेशान हो गया, फौरन आ गया। देखो, इस तरह चलता बिजनेस छोड़ के आऊंगा तो कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैं क्या करूं? मैं भी तो इतना परेशान हो गई थी। मैं किसको बुलाती फोन करके? नाक में दम करके रख दिया है। और इनके चक्कर में ना मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। और मेरी किसको पड़ी? अच्छा बाबा, इधर देखो, मैंने भी खाना नहीं खाया, साथ खाएं, लेकिन फौरन खाना लगाना पड़ेगा। मैं खाते ही शॉप पे जा रहा हूं। ये हमदर्दी क्यों? तुम मुझ पर तरस खा रही हो? ऐसी बात नहीं। तुम्हें परेशान देखा तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? बस नहीं ले सकता। उधार समझ के रख ले, जब पैसे हो जाएं तो वापस कर देना। अच्छा नहीं लगता शाबीर कि तुम इस तरह परेशान रहो। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। नामुमकिन, सोचना भी मत। बेहतर यही है कि जिस तरह से जिंदगियां गुजर रही हैं हम गुजारते चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए एहतराम है वो भी खत्म हो जाए। आखिर तुम ये जिद छोड़ोगी कब?
मैंने कोई जिद पकड़ी भी नहीं है, बल्कि मैंने तो कभी कोई जिद नहीं पकड़ी, ना तब जब तुम दूसरी शादी करने जा रहे थे, ना तब जब तुम चंद माँ के बच्चों छोड़कर चले गए थे। और ना ही तब जब तुम अपनी दूसरी बीवी को लेके हमारे कमरे में गए। खैर, इन बातों का अब कोई फायदा है नहीं। मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत काम। जल्दी लौटा दूंगा तुम्हारे ये पैसे। खुदा हाफिज। ईमान, थैंक यू। आज आप इतनी जल्दी आ गए? खैरियत है ना? क्या मतलब? वही तुम्ही ने कहा था कि टाइम पे घर आ जाएगा। अलमीर के ससुराल जाना है। वो तस्नीम बहन की तबीयत खराब है। उफ, और मैं ही भूल गई। देखे, मुझे तो लगता है मोहतरमा एक दिन आएगा कि तुम मुझे भी भूल जाओगे। क्या आपको लगता है आप भूलने वाली चीज है कि मैं आपको भूल जाऊंगी? अब तो मुझे पक्का यकीन हो रहा है। अच्छा अच्छा, बंद करें ये ड्रामे खामखा के। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप चाय पिए। आपकी चाय पीने तक मैं तैयार हो जाऊंगी, फिर निकलते हैं। हाँ, तो उतनी देर में जरा आंख लगा लेता हूँ। है, आप सो गए ना तो आपको उठाना इतना आसान काम नहीं है। फिर आप सारा इल्जाम मुझ पे रख देंगे कि मेरी वजह से देर हुई है। कमाल करती हो, जैसे खुद तो यूं करके तैयारी कर लोगी। वो भाई ठीक ठाक तैयारी में टाइम लगता है तुम्हारा। चाय कैंसिल आपकी। क्यों? कड़क चाय कैंसिल, वो भी 2 दिन। नहीं भाई नहीं, मैं सोता ही नहीं। नहीं, लाती हूँ चाय आपकी, लेकिन आप थोड़ा नैप ले लें। मैं तैयार होती हूँ, तैयार होके आपके लिए चाय ला के आपको उठाती हूँ, फिर निकलते हैं। कमाल कर दिया तुम। ओके। आर्यन, चाय। थैंक यू। तुम्हारा और दिल था वहां अम्मी के पास रुकने का? नहीं नहीं, बल्कि मैं तो वहां बोर हो रही थी। अच्छा किया आपने मुझे ले लिया। आर्यन, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, कहो। क्या हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या क्या कहा तुमने? क्या हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से भी आ रही है। मुझे जवाब तो दे, क्या ये बात पॉसिबल है? मैं बच्चा अडॉप्ट करके क्या करोगी? अल्लाह हमें अपना बच्चा देगा। तुम्हें जल्दी किस बात की है? आप तो जानते हैं मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। मेरा बहुत दिल चाहता है उनसे बात करने का, उनसे खेलने का। इतनी अच्छी फीलिंग होगी ना जब आप किसी के माँ या बाप बनते हैं। तो देखो, तुम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। इंशाल्लाह वो हमें इस नेमत से नवाजेगा। इंशाल्लाह।